जब आप लोग डेमो अकाउंट के अंदर ट्रेड करते हैं तो आपको बढ़िया प्रॉफिट होता है, लेकिन रियल अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करते ही लगने स्टार्ट हो जाते हैं। गाइस, वो कौन सा मेथड है जो रियल अकाउंट के अंदर ट्रेड करने के बावजूद में भी प्रॉफिट देता है? क्योंकि कुछ लोग कर रहे हैं, आप हमारे वीडियोस देखते हो, हम $200 डिपॉजिट करके 1500, 2000, $5000 तक का प्रॉफिट बना लेते हैं। लेकिन हो कैसे रहा है, एग्जैक्ट कौन सी स्ट्रेटजी हम यूज़ कर रहे हैं जिससे इतना तगड़ा प्रॉफिट हो जाता है और प्रॉफिट होता है? ऐसा नहीं होता है कि लॉस हो जाए। कुछ वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा कि आपका अकाउंट ट्रैक होता है लाइक इस तरीके की। भाई ये देखो, सब कुछ बकवास है और मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगा। वो स्ट्रेटजीज अगर आप लगाते हो तो गाइज वाकई आप यहाँ पे काफ़ी बढ़िया डेफिनेटली प्रॉफिट उठा सकते हो, और इतना तगड़ा प्रॉफिट की भाई क्या ही बताया जाए, ठीक है। लेकिन कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज होती है, उनको फॉलो करके चलना पड़ता है, प्रॉफिट तभी होता है। गाइज सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डिपॉजिट कर लेना है। डिपॉजिट करने के लिए आपको क्वेटेक्स का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप हमारे साथ में ट्रेड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। अब अपन बात करते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो वो कर लीजिए। अब देखिए, मैंने यहाँ पे कितना डिपॉजिट किया है, $250 का, ठीक है, अप्रोक्सीमेट $250 है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ को नोटिस करना, मेरे कैपिटल का 10%, मेरे कैपिटल का 10% कितना होता है गाइज? $200 का 10% हुआ $20, और ऊपर वाले $50 का 10% हुआ $10। क्लियर? सॉरी, $5। तो टोटल मैं कितना प्रॉफिट निकालूंगा? तो मेरा ये इस कैपिटल का 10% बन जाएगा। टोटल अगर मैं $25 का प्रॉफिट निकाल लेता हूं तो मेरा कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 10% कैपिटल का प्रॉफिट हो जाएगा। ये सबसे पहला रूल हो जाता है आपका क्वेटेक्स के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए, और प्रो ट्रेडर यही यूज करते हैं। अगर उन्होंने $2000 कमाया है तो उनका कैपिटल भी उसके हिसाब से हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, एक बात को ध्यान से समझना, मैंने $100 डिपॉजिट करके $300 बना दिया, तो गाइज दिस इज गैम्बलिंग, और कभी भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप क्वेटेक्स के अंदर ये चीज़ ट्राई करना, ओके। अब देखो, रूल्स के हिसाब से अगर आप चलना चाहते हो और प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, अदरवाइज वीडियो को अभी स्किप कर दो। क्लियर समझे बात को? चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड करना कैसे है। मेरा टारगेट है $25 का यहाँ पे प्रॉफिट बनाना। गाइज सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ को आप समझ लेना कि सबसे पहले यहाँ पे आप समझ लेना इस बात को ऐसे कि आपको ट्रेड लेना कितने से स्टार्ट करना है, कितने से स्टार्ट करना है वो चीज़ समझो। मेरा यहाँ पे मान लीजिए कि $250 का है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेना स्टार्ट करूँगा $10 से। गाइस मैं यहाँ पे $10 से ट्रेड लेना स्टार्ट करूँगा। आपको 3 से 4 या 5% कैपिटल से आपको फर्स्ट लेवल आप पे इन्वेस्ट करना है। अगर लॉस होता है तो डबल अमाउंट कर दो, फिर लॉस होता है तो डबल अमाउंट कर दो, फिर लॉस होता है तो डबल अमाउंट कर दो, और इस तरीके से आपको 10% निकालना है। अब 10% कैसी स्ट्रेटजी से निकालना है वो चीज़ समझो, ठीक है। कंसेप्ट को समझोगे तभी प्रॉफिट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज वाला इंडिकेटर आपको कैसे करना है मैं इसको क्लोज करके आपको समझाता हूँ। यहाँ पे इंडिकेटर वाले सेक्शन के अंदर आप आ जाइए, नीचे इंडिकेटर वाले सेक्शन के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको एक मूविंग एवरेज का इंडिकेटर मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे आपको देखो SMA मिलेगा, आपको यहाँ पे EMA करना है। EMA करने के बाद में आपको यहाँ पे 10 की जगह पे 20 कर देना है। क्लियर समझे बात को? और यहाँ पे इसको कर देना है क्लोज। गाइस इतना काम करते ही आपका यहाँ पे इंडिकेटर लग जाएगा, ये एक लाइन बन के आ जाएगी इस चार्ट के बीच में। अब आपको इसी के हिसाब से ट्रेड करना है और बताता हूँ कैसे करना है। हाई विन रेट वाले पेयर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट करके रखे हैं। यहाँ पे सबसे कम प्रॉफिट दे रहा है ये 77% का, इसको रिमूव करते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हो हाई विन रेट वाले पेयर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। 5 पेयर 6 पेयर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, लेकिन एक पेयर के अंदर कंटिन्यू ट्रेडिंग मत करना, ठीक है। टाइम यहाँ पे 1 मिनट का है। मैं इन्वेस्ट करूंगा $10, ठीक है। मैं केवल 3 ट्रेड लेने वाला हूँ गाइस, मैं केवल 3 ट्रेड लूंगा और यहाँ पे प्रॉफिट बना लूंगा। क्लियर समझना? अब देखो सबसे पहले मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ 1 मिनट के अंदर। मूविंग एवरेज वाली लाइन से मार्केट किधर है? नीचे के डायरेक्शन में। मार्केट किधर है? नीचे के डायरेक्शन में। जब भी मार्केट नीचे के डायरेक्शन में हो, एक रेड कैंडल बनने के बाद में आप एक और रेड कैंडल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर मार्केट मूविंग एवरेज वाली लाइन से ऊपर है और एक ग्रीन कैंडल बनी है तो जस्ट उसके बाद में एक और ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस होते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्लियर समझे? अगर ये रेड कैंडल बनती है तो मैं यहाँ पे अगली बार रेड कैंडल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, समझने वाले समझ सकते हैं इस बात को। रेड कैंडल बन चुकी है, जस्ट ये भी रेड कैंडल बनने के चांसेस है, तो यहाँ पे अपन डाउन डायरेक्शन में लगा सकते हैं। लेकिन अभी कैंडल की क्लोजिंग नहीं है, आप क्लियर देखना, अभी कैंडल की क्लोजिंग नहीं है। अब देखो ये अगर रेड कैंडल बनती है गाइज, ये अगर रेड कैंडल बनती है जो कि मूविंग एवरेज वाली लाइन के बिल्कुल नीचे है, तो यहाँ पे मैं डाउन डायरेक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। क्यों? मूविंग एवरेज वाली लाइन से नीचे है, प्लस रेड कैंडल बनी है, तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। 15 सेकंड रहे हैं, रेड कैंडल बनने के पूरे चांसेस है, तो मैं यहाँ पे रुक कर इन्वेस्टमेंट करूंगा डाउन डायरेक्शन के अंदर। यहाँ पे ग्रीन बन गई, ग्रीन बन रही है तो कोई वो नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर ये ग्रीन कैंडल इस एवरेज लाइन से ऊपर बनती तो अपन कुछ इसके बारे में सोचते, ठीक है गाइस। आप समझ गए बात को? अब देखो मैं यहाँ पे कुछ देख लेता हूँ, अगर मेरे को कहीं पर भी कोई ट्रेड मिलती है तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। ऊपरी डायरेक्शन में रेड बनी है तो कोई ट्रेड नहीं बन रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्रीन बन चुकी है तो कोई ट्रेड नहीं बन रही है।
क्लियर समझे बात को। ये ऊपर की डायरेक्शन में और ग्रीन बनी है, लेकिन ये इसके बीच में है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रही। मार्केट पूरा का पूरा ऊपर होना चाहिए, पूरा का पूरा नीचे। रेड बनी लेकिन मार्केट ऊपर था, अगर यही रेड नीचे की डायरेक्शन बननी, इस लाइन से नीचे बनती, तो अपन इसके बारे में सोचते। गाइस यहाँ पे एक ट्रेड बन रही थी, क्योंकि रेड कैंडल बनी है और यहाँ पे अपन डाउन डायरेक्शन में लगा सकते थे। अगर लगाते तो यहाँ पे जरूर प्रॉफिट होता। अब देखते हैं, ये कैंडल अगर रेड में क्लोज होती है तो प्रॉफिट होता है, और ये हो जाएगी क्लोज में, क्योंकि देखो मार्केट ऑल टाइम डाउन डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, आप क्लियर देख सकते हो। और बाकी आप कुछ समझ सकते हो कि ये यहाँ पे प्रॉफिट दे ही देगी, क्लियर। बाकी नहीं देती है तो MTG रहता है अपने पास में, अपन उसको ट्राई करके प्रॉफिट बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कहीं पर भी अगर कोई सेटअप बनता हुआ दिखे तो देखो, ये डाउन डायरेक्शन में अगर ये रेड बनती है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। मैं $10 का इन्वेस्टमेंट कर दूंगा गाइस, बिल्कुल मूविंग एवरेज वाली लाइन के नीचे रेड कैंडल बन चुका, डायरेक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया है गाइस। अगर इस तरीके से आप भी प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो वाकई आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे हम ट्रेड्स देते हैं, आप हमारी ट्रेड्स को फॉलो करके भी प्रॉफिट बना सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। बाकी मैंने $10 का इन्वेस्टमेंट किया था। रूल इज रूल, रूल को कभी ब्रेक नहीं होने देना है गाइस। अगर आप रूल को कभी नहीं तोड़ोगे तो लॉस कभी नहीं होगा, मतलब समझ रहे हो ना, प्रॉफिट ही होगा हर बार, ठीक है। अब देखो मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है, और कैंडल भी ग्रीन बना, लेकिन ये मूविंग एवरेज वाली लाइन के टच में है, कोई ट्रेड नहीं बन रही है, ओके, कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रही। मार्केट डाउन है, कैंडल मूविंग एवरेज वाली लाइन के टच में है, तो कोई मतलब नहीं बन रहा इस ट्रेड का भी, ठीक है, इस कैंडल का भी। अगर ये कैंडल डाउन डायरेक्शन के अंदर क्लोजिंग देती है तो डेफिनेटली यहाँ पे अपन एक डाउन डायरेक्शन के अंदर $10 की ट्रेड लेंगे, बिकॉज ये ट्रेड अपने प्रॉफिट में जा रही है। यहाँ पर भी एक ट्रेड बनती है और वहाँ पर भी एक ट्रेड बनती है, ठीक है। तो कौन सी ट्रेड लेना प्रीफर करेंगे अपन? यहाँ पे ट्रेड लेना प्रीफर करेंगे। रेड कैंडल बनी है तो चांसेस यहाँ पे थोड़े ज़्यादा होते हैं इस बात के कि यहाँ पे मार्केट डाउन जाएगा। बाकी हो कुछ भी सकता है, अगर कुछ भी होता है तो अपन डबल अमाउंट के साथ में चलेंगे, MTG फॉलो करेंगे, क्लियर समझे बात को। इस तरीके से गाइज अगर आप ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट बनाया जा सकता है, और अगर बनाओगे तो ही बेटर रहेगा। और जो स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ में शेयर की है, देखो इंडिकेटर को सबसे इंपॉर्टेंट समझना। इंडिकेटर के अंदर अगर आप कुछ भी मिस्टेक करते हो तो गाइज यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर आप EMA 10 करोगे तो भी यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। अब इसको एडिट करना पड़ेगा, इसको मैं क्लोज करके एडिट करना आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे मूविंग एवरेज वाली लाइन के ऊपर क्लिक करना है, EMA सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको 20 करना है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रहता है जो 10 रहता है, तो आपको ये लाइन यहाँ पे मिल जाएगी, आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ये रेड कैंडल बनने के चांसेस है, उम्मीद है बन जाएगी, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या सीन बनता है, 1 सेकंड। और यहाँ पे ये रेड कैंडल बन चुकी है और यहाँ पे प्रॉफिट अपना हो चुका है गाइस। यहाँ पे जो मैंने अभी तक टोटल $18 का प्रॉफिट बना लिया है, ठीक है। मेरा टारगेट है $25 का, तो मैं अगेन से एक $10 की ट्रेड है जो वो डाउन डायरेक्शन के अंदर डाल दूंगा गाइस। क्लियर देख सकते हो, मैंने एक और ट्रेड यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में डाल दी है। और हाँ, अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हो तो डेफिनेटली प्रॉफिट बना सकते हो। बाकी आप समझदार हो, इस तरीके से ट्रेड करना, रूल्स को फॉलो करना, ये सबसे बड़ा ट्रेडर का एक रूल होता है और उसी से वो प्रॉफिट बनाता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और क्वेटेक्स का पार्टनर वाला लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाइएगा, ज्वाइन जरूर करिएगा और उसी से आपको प्रॉफिट बढ़िया तरीके से हो सकता है। यहाँ पे कैंडल है ये जो ग्रीन बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीन बनने दो। यहाँ पे MTG फॉलो करेंगे अपन। यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में ग्रीन बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो इसको। यहाँ पे ग्रीन बन रही है बट यहाँ पे EMA का टच है, छोड़ दो इसको। यहाँ पे देखो रेड बन रही है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये अगर रेड बनती है तो यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के अंदर अपन $20 इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो वाला अपना लॉस हो ही गया समझो, ठीक है। चलो ग्रीन बन गया तो मतलब नहीं बनता है। बाकी यहाँ पे ये बहुत बड़ा यहाँ पे कैंडल बना है ऊपर की डायरेक्शन में, बट यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बन रही है फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड बन रही है क्योंकि रेड कैंडल है और मार्केट से नीचे, और यहाँ पे अपन प्रॉफिट बना सकते हैं, चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने $20 डाल दिया, क्यों? क्योंकि लास्ट ट्रेड के अंदर मेरे को हुआ था लॉस, लास्ट ट्रेड के अंदर मेरे को लॉस हुआ था और इस वजह से मैंने इस बार $20 इन्वेस्ट किया। एंड यहाँ पे देखना प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा। और इस तरीके से अगर आप ट्रेड करते हो, 4 से 5 लेवल का MTG लेकर चलते हो तो प्रॉफिट हो सकता है और काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट होगा, इस बात की भी गारंटी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। मेरे साथ में अगर आप ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट होगा, ये चीज़ मैं आपको हमेशा बताता हूँ, इस बात को आप हमेशा नोट करके चलना, क्योंकि हम जो ट्रेड देते हैं वो 2 से 3 ट्रेडर मिलके बैठ के समझ के उसके बाद में ट्रेड यहाँ पे अनाउंस करके आपको देते हैं, ऐसे ही नहीं चिपका देते हैं ट्रेड, ठीक है। और हम जो स्ट्रेटजीज करते हैं उनको फुल बैक टेस्ट करके यहाँ पे आपके साथ में रिवील करते हैं, ठीक है। और हाँ, आप भी जो भी मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ कभी भी उसके अंदर ऐसे मत समझना कि सर प्रॉफिट की गारंटी ले रहे हैं, नहीं। अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो पहले बैक टेस्ट करना अपनी रिस्क के ऊपर
और उसके बाद में ही ट्रेड लेना। ठीक है गाइस, $200 $250 इन्वेस्ट करके आया था, $25 का टारगेट था, कंप्लीट कर लिया। मैं चाहता तो यहाँ पे आपको इन $250 को बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करके 500-600 भी बना के दिखा सकता था, नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि एक ट्रेडर का रूल होता है कैपिटल के हिसाब से ही प्रॉफिट बनाना और उसके हिसाब से चलना। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडीज वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।